एवरीवन, तो फाइनली हमारा हिंदी का जो रियल पेपर है एंड ये पेपर किस जिले का है वो भी मैं आपको सभी कुछ इंट्रोड्यूस कर दूंगा। एंड गाइस, रियल पेपर आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बिकॉज आप सभी का देखा था ना, बायो का जैसा पेपर आया था आपका लास्ट टाइम पर वायरल हो गया था और जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था, फिर चाहे वो वीडियो डिलीट हो गया हो, वो मेरी क्या है गलती है यार, लेकिन रियल पेपर आता है तो मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, चाहे वो वीडियो डिलीट हो जाए या फिर कुछ भी, है ना। तो अभी जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उससे तो 80% कवर हो जाएगा, लास्ट 20% बचता है तो वो आपको कैसे रियल पेपर द्वारा प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन हमें कोशिश क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को अपन को कंप्लीट कर लेना है। ये 3 से 4 सेट हैं जो 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट होंगे, तो वो हमें कवर कर लेना है, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक दिन का ही गैप है, तो उसी से हमें हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके चलना है और विथ आंसर्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलते हैं, इस कविता के बहाने की सब घर एक कर देने का माने क्या है, भक्तिन का आ जाने से महादेवी अधिक देहाती क्यों हो गई, बाजार का जादू चढ़ने पर उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है, जग जीवन के भार से कवि का क्या आशा है। यहाँ पर आंसर ये है, ठीक है। यहाँ का आंसर देखते हैं पहले तो हम लोग, जग जीवन, बाकी तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। वह इस जग में रहते हुए भी इसकी उपेक्षा करता है कि सारे संसार लोग द्वारा कितना भला बुरा कहा जाता है, लेकिन वह उन बातों पर ध्यान ही नहीं देता है। उसे अपने अलग व्यक्तित्व तथा जीवन का निर्माण किया हुआ है, वह वहाँ निर्भयता पूर्वक रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर आपको ये तो इजी क्वेश्चन जहाँ तक मैं आपको बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से, बाकी जिसका आंसर मैं दे सकता था तो मैं दे रहा हूँ एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, लिखिए, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता, यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन है, यही वाला, हाँ, भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए सहृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसमें वीर रस कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर रस के चरणों को पारिवारिक संपत्ति मानते थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वीर रस के रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्या हो गई, वीर रस की परिभाषा हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है रीति काल, ठीक है। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। भारतेंदु युग की कोई 2 प्रवृत्तियाँ बताइए। तो प्राचीन छंद योजना यानी कि भारतेंदु युग में कवियों ने छंद के क्षेत्र में कोई नवीन एवं स्वतंत्र प्रयास नहीं किया। इन्होंने परंपरा से चले आते हुए कुछ छंदों का उपयोग किया है। भक्ति और रीति काल में कवित्र, सवैया, रोला, दोहा और छप्पय आदि छंदों को इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कौन सा, कहानी वाला, ठीक है। ये कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। ये आपको यहाँ पर इतना सा लिख देना है ईजिली कि कहानी एवं उपन्यास एवं कहानी की कोई 4 अंतर हैं, आपको 2 कर देना है, ठीक है। कहानी का कथानक संक्षिप्त किंतु उपन्यास तथा कथानक विस्तृत होता है, और कहानी की पात्र संख्या कम परंतु उपन्यास की पात्र संख्या अधिक होती है। आपको यहीं स्किप कर, मतलब यहीं क्विट कर देना है। अगर आपसे 4 पूछा है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो कि कहानी में चरित्र चित्रण व प्रकृति चित्रण अति संक्षेप में परंतु उपन्यास के व्यापक रूप में होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई, ये तो आने वाला है, चाहे कोई सेट का क्वेश्चन हो। भक्तिन के प्रभाव में आकर लेखिका देहाती हो गई थी। दोनों एक साथ बहुत समय तक नहीं रही, लेकिन भक्तिन लेखिका के प्रभाव में ना आ सकी। यह अवश्य हुआ कि लेखिका को भक्तिन के प्रभाव में आना पड़ा। देहाती खाने के अनेक प्रकार की विशेषताएं बता कर देहाती खाने की आदि बना दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर प्राचीन छंद योजना में भारतेंदु युग के बारे में है, भारतेंदु युग की कोई 2 प्रवृत्तियाँ बताइए। तो यहाँ पर है, भारतेंदु युग में कवियों ने छंद के क्षेत्र में कोई नवीनतम एवं स्वतंत्र प्रयास नहीं किया। इन्होंने परंपरा से चले आते हुए छंदों का उपयोग किया है। भक्ति और रीति काल में कवित्र, सवैया, रोला, दोहा, छप्पय आदि छंदों का इन्होंने प्रयोग किया। ये हमारा हो गया था उससे पहले। एंड यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है,
पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना, सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, वेब, है ना, पत्रकारिता आदि एंड एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा इधर पे हिंदी में क्या लगाते हैं यार, एटसेट्रा को आप लोगों को पता है? आदि। ठीक है, आदि लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, लिखिए। ठीक है, IMP मतलब जो आपका पेपर है, ठीक है, रियल पेपर है, उसी के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो आपको वही करना है। ठीक है, मिश्र वाक्य की परिभाषा, तो जिस वाक्य में एक प्रधान, ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर से देख लेना, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य होना चाहिए और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होना चाहिए, तो उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। यदि मिश्र वाक्य में सभी उपवाक्य योजक शब्दों से प्रारंभ हो तो वाक्य का अंतिम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य तथा शेष सभी उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होंगे। लेकिन हमें कहाँ तक याद रखना है, यहाँ कहते तक, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद यदि वाला आप ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की कोई दो प्रवृत्ति मतलब दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग छायावाद की 2 क्या हम 10 भी लिख दें। ठीक है, आत्म विभक्ति, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद का। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को ये लिख देना है। एंड फिर ये लास्ट वाला था, लेकिन वो कल्पना की प्रधानता है तो वो अपन को नहीं लिखना है। ठीक है, 2 ही पूछा था यार, यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, लास्ट है पथिक वाला है ना, आई थिंक, इसलिए यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन यार यहाँ पर मैं ले नहीं पाया हूँ। ठीक है, पता नहीं, ये था ना कि यहाँ पर पथिक था, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलते हैं, तो यहाँ पर ये गूगल ने गलत प्रिंट कर दिया, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं कि दिन ढलने से पूर्व ही वह अपनी मंजिल तक पहुँच जाए, इसलिए ढलने से पूर्व मंजिल तक पहुँच जाना चाहते हैं, पथिक करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये अपनी कहानी हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी, ये अपना ठीक है, हरिवंश राय की कहानी थी कि पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलते हैं, उन्होंने मतलब लिखा हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसका ये अपना हो जाएगा, रुकना मैं देख लेता हूँ कि हाँ, इसी दलवानी वाला हो गया। इसका अभिप्राय, हमें भाषा के प्रयोग उचित प्रकार से करना चाहिए। भाषा शब्दों का ताना बना है, उनके अर्थ प्रसंगत होते हैं तथा हमें इसका प्रयोग सही प्रकार से करना चाहिए। ये हमारा आंसर हो गया, भारत का सहूलियता। ठीक है, ये हमें इसका आंसर कर देना है, भाषा की सहूलियता बरतने से क्या अभिप्राय है, तो हमें लिख देना है इसका अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन के साथ लिखना कि भाषा की सहूलियत बरतने से अभिप्राय है कि हमें भाषा का प्रयोग उचित प्रकार से करना चाहिए। भाषा शब्दों का ताना बाना है, उनके अर्थ प्रासंगत होते हैं, अतः हमें इसका प्रयोग सही प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन, दृष्टि से विचार में कोई विचार, श्रृंगार काल के बारे में आता है हमारा। तो यहाँ पर हमारा ये लिखा हुआ है श्रृंगार काल के लिए। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर कर देना है कि किसी काल में वीर रस, यानी कि ये हमारा वीर रस वाला क्वेश्चन है, वीर रस की परिभाषा उदाहरण से समझाइए। तो इसी काल में वीर रस के ओजस्वी कवि भूषण भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय संवत 1700 से 1900 निर्धारित करते हुए यह भी कहा है कि रस की दृष्टि से विचार करते हुए कोई चाहे तो उसे श्रृंगार काल भी कह सकता है। ठीक है, श्रृंगार काल, और अपन लोग वीर भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंक्ति विरोधाभास। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हमें पंक्ति विरोधाभास को दर्शाते हैं, क्योंकि शीतलता के साथ आग ना मेल नहीं बैठता, जहाँ आग है वहाँ शीतलता नहीं मिल सकती, और आग का गुण तापन देता है, अतः तापन से शीतलता या ठंडापन नहीं मिल सकता। और ये क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारा क्वेश्चन रहा।
एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है ये नियंत्रण शक्ति वाला है, तो ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन नियंत्रण शक्ति पर काबू समाप्त हो जाता है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो वो आपको कंप्लीट कर लेना है। एंड ये गाइज आपके हो गए पूरे IMP क्वेश्चन। अब बचा है हमारा लिटरेचर सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन, तो अपन ने कंप्लीट कर दिया। एंड मेन है राइटिंग एंड जो मेन ये पोएम सेक्शन कह सकते, मतलब सॉरी लिटरेचर, यानी कि उसको कविता, मतलब वो नहीं होते कविता वाले चैप्टर्स है ना, चैप्टर्स बोल सकते हैं उन्हें, ठीक है। अब ठीक है, तो वो बस बचे हुए हैं। एंड फिर अपना राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे लेटर वगैरह, तो वो बचे हुए हैं। एंड ग्रामर आई थिंक यहाँ पर हो ही गई, अभिव्यक्ति माध्यम भी हो गई है। तो हमारा थोड़ा सा कोर्स और बचा हुआ है, तो 1 से 2 वीडियो में वो भी खत्म हो जाएगा फाइनली। एंड इसी से आपके आंसर्स आएंगे, डोंट वरी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।